नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर रुड़की से बड़ी खबर है। यहां पर भारापुर के पास भारी बारिश के बाद मकान की छत गिर गई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 9 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। बारिश के बाद ये छत गिरी है। बादराबाद क्षेत्र का यह पूरा मामला है। देर शाम के बाद हुई भारी बारिश के बाद राज्य में कई जगहों पर बर्बादी के हालात बने हुए हैं। और बातचीत करने के लिए रुड़की से हमारे संवाददाता मनोज जुयाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? जी, मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला बादराबाद थाना क्षेत्र के जो भौरी डेरा गांव है उस गांव का मामला है। और देर शाम जैसे ही बारिश हुई तो एक मकान की छत गिर गई जिसमें 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई और 9 लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। और गंभीर जो घायल हैं उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी एक ही परिवार के लोग थे और एक ही छत के नीचे खाना बनाते समय शाम को ये हादसा हुआ है। और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, देर शाम ही काफी तेज बारिश हुई थी और ये भारापुर भौरी में ये हादसा हुआ है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पे पहुंच गई है और जो बच्चे थे, जो शव थे, उनको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल वहाँ पे जो बचाव और राहत कार्य है वो पूरा हो गया है और घायलों को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर छोटी लिंचोली में चट्टान खिसकी। हालांकि चट्टान खिसकने से किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। वहीं भारी बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और सोनप्रयाग पार्किंग तक नदी का पानी पहुंच गया है। वहीं कुंड को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही रामबाड़ा में भी नुकसान की खबर है। अल्मोड़ा में भी बारिश ने तांडव मचाया। दोपहर बाद यहां भारी बारिश हुई है जिससे जागेश्वर इलाके में खासी तबाही हुई है। जागेश्वर मंदिर के पास नाला उफान पर आ गया और नाले का पानी कई दुकानों में घुस गया। नाला उफान पर आने से डराने वाले हालात हो गए। हालात तो ये थे कि सड़क पर पानी आने लगा और दुकानों में भी घुस गया। वहीं अल्मोड़ा के कई अन्य इलाकों में भी बारिश से खासी तबाही हुई है। बाड़ेछीना दौलछीना रोड बंद हो गई है। मूसलाधार बारिश के बाद नाले सड़कों पर आ गए हैं। हाईवे पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चौखुटिया में रामगंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है जबकि जागेश्वर में कई दुकानों में पानी भरने से दुकानदार परेशान हैं। लगातार बारिश के चलते हालात खराब हैं। अभी तक रात भी बारिश होनी है। कल भी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने इसे लेकर आपदा सचिव से फोन पर बातचीत की और बारिश से प्रभावित इलाकों की जानकारी ली है। सीएम धामी ने सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखने के लिए कहा है। सीएम धामी ने राज्यवासियों से भी अपील की है कि जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकलें। क्या नाम, कितनी बारिश हो रही है आज सुमन जी? सर बारिश देहरादून में बहुत ज्यादा हो रही है सर ये मौसमपुर है, तो देहरादून में तो कोई खतरे का वो नहीं है ना ज्यादा? उधर रुद्रप्रयाग चमोली में सब ठीक है? इधर बूढ़ा केदार साइड में क्या स्थिति उधर? उत्तरकाशी वगैरह में? उधर नैनीताल में ज्यादा बारिश आ गई कि नदियां उफान पर हैं? अच्छा, और जागेश्वर वगैरह में बादल फटाया था, नहीं सुना था? चलो अलर्ट मोड में रहो यार, फिर देखते हैं ना। देखिए जो कहीं पर अगर SDRF NDRF कहीं कुछ भेजना हो तो देख लीजिए ना। उधर ये हरिद्वार में तो कोई स्थिति खराब नहीं है?
हरिद्वार से एक खबर है। यहां पर बारिश के बाद बरसाती नदी में पानी आ गया है। सूखी नदी में खड़ा कांवड़ियों का ट्रक बह गया। ट्रक बहने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई कांवड़िया इसमें हताहत नहीं हुआ। खड़खड़ी के पास ट्रक फंस गया। करीब महीने भर पहले भी यहीं पर 9 गाड़ियां बह गई थीं और आज ट्रक बह गया। देर शाम हुई भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर आ गए हैं और उसके बाद ही ये तस्वीर देखने को मिली है। अब देखो हरिद्वार का नाम बदनाम चला जाता है। हल्द्वानी से खबर है। यहां पर कालाडूंगी के नाले में कार बह गई। कार सवार 2 युवक हालांकि बाल बाल बच गए हैं। पहाड़ों में बारिश के बाद नाले में उफान आया। कालाडूंगी पुलिस मौके पर पहुंची है। बारिश के बाद हालात लगातार खराब दिख रहे हैं। तो कालाडूंगी नाले में बह गई कार, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कार सवार 2 युवक बाल बाल बचे हैं। हरिद्वार में तेज बारिश हुई है। शाम से शुरू हुई बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन हरिद्वार में मौजूद लाखों कांवड़ियों के लिए परेशानी का सबब बन गई। हाईवे पर मौजूद कांवड़ियों ने इधर उधर भागकर आसरा लिया है। शाम के वक्त हुई तेज बारिश से हरिद्वार के भगत सिंह चौक समेत कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी से खबर है। यहां पर कालाडूंगी के नाले में कार बह गई। कार सवार 2 युवक हालांकि बाल बाल बच गए हैं। पहाड़ों में बारिश के बाद नाले में उफान आया। कालाडूंगी पुलिस मौके पर पहुंची है। बारिश के बाद हालात लगातार खराब दिख रहे हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते रामनगर के मोहान के पास पनाली नाला उफान पर आ गया। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद के नाला रोड से ही बहने लगे। इसके बाद रामनगर से सल्ट और धुमाकोट के लिए ट्रैफिक बाधित हो गया। इससे दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहीं ऐसी स्थिति में एक बस वाले से ऐसा दुस्साहस दिखाया कि लोग देखते ही रह गए। इस बस वाले ने उफनते नाले में बस उतार दी। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी, बस वहां से सकुशल निकल गई। लेकिन ऐसे नालों को पार करने में कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो बारिश के बाद उफान पर नाला आया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कालाडूंगी नाले में वहां पर जहां एक तरफ कार बह गई, वहीं पर बस को किस तरीके से निकाला गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों और जंगलों की बारिश का असर रामनगर में भी देखा गया। यहां के कई नाले उफान पर आ गए हैं। डेला बरसाती नाले में पानी का सैलाब दिखा और नाला रोड के ऊपर से तेजी से बहता हुआ नजर आया, जिससे इस रोड पर यातायात बंद हो गया है। ये रोड रामनगर से डेला गांव को जोड़ती है और कॉर्बेट के डेला और झिरना पर्यटन जोन के लिए भी यही रोड है। दूसरी ओर सावलदे नरसाती नाले में भी पानी का सैलाब दिखा। नाले का पानी कई घरों में घुस गया है, जिससे कई घरों को खतरा हो गया है। इसके साथ ही धनगढ़ी नाले में भी जबरदस्त पानी का सैलाब दिखा। इससे दोनों ओर से ट्रैफिक पर जाम लग गया है। पिथौरागढ़ के गोरीपार इलाके में जमकर बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते यहां पर बड़े झरने बहने लगे हैं। ये वीडियो है बसंत कोट का, जहां ऊंची चोटी से तांडव मचाता झरना बह रहा है। झरने का बहाव इतना तेज है कि नीचे मौजूद रोड को इसने अपनी चपेट में ले लिया है। बेहद ज्यादा डराने वाला ये वीडियो है। आप भी इस वीडियो को देखिए। बसंत कोट गोरीपार मोटर मार्ग, ये देखिए। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में शाम होते ही गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा और गंगा पूरी तरह से उफान पर नजर आई।
इससे गंगोत्री धाम में पुरोहित एक बार फिर दहशत में देखे गए। गंगा नदी के तेज बहाव में मिट्टी, पेड़, पत्थर बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिन जिस तरह की हलचल ऊपरी क्षेत्र में देखी गई है, उससे दहशत में गंगोत्री धाम में रहने वाले पुरोहित, व्यापारी, साधु संत दिखाई दे रहे हैं। मसूरी देहरादून रोड पर कोल्हू खेत के ऊपर भारी भूस्खलन होने के बाद रोड बंद हो गई है। रोड पर बड़े बोल्डर और मलबा आ गया है, जिससे रोड के दोनों ओर जाम लग गया है। जेसीबी की मदद से मलबे को और पत्थर को हटाने का काम किया जा रहा है। केदारनाथ से बड़ी खबर है। यहां पर भीमबली में भारी तबाही की खबर आ रही है। शुरुआती खबरों के मुताबिक भारी लैंडस्लाइड हुआ है और भारी बारिश के बीच लोगों में अफरा तफरी मची हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। भीमबली के पास भारी तबाही की खबर आ रही है। कई जगहों पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है। भूस्खलन के बाद इलाके में अफरा तफरी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ के पास भारी बारिश हुई है। भीमबली के पास भारी तबाही की खबर है। और उत्तराखंड के हमारे एडिटर अनुपम त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है और किस तरीके से सरकार अब इस पर एक्शन प्लान तैयार कर रही है? देखिए अनुपम, मैं आपको ये बताऊं कि आज जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का लगातार जो उनका अलर्ट आया था कि आज और कल के लिए जो उन्होंने रेड अलर्ट दिया है, इसी के हिसाब से आज बारिशें शुरू हुई आज शाम से। उसमें बेहद तबाही मचाई है कई इलाकों में। और रुद्रप्रयाग के जो केदारनाथ का पैदल रूट है, जो आपका सोनप्रयाग से शुरू होकर केदारनाथ तक जाता है, इसके बीच में सोनप्रयाग पड़ेगा, भीमबली है और रामबाड़ा है, लिंचोली है। तो इन सारे स्पॉट्स में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और आपने अभी एक वीडियो देखा भी होगा जिसमें आपस में लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क वहाँ तकरीबन ठप है। बड़ी मुश्किल से विजुअल्स कुछ मिल पाए हैं, जो अरेंज हो पाए हैं। लेकिन ये सूचना आ रही है एसडीआरएफ और पुलिस की तरफ से कि कोई जनहानि नहीं हुई है। अलबत्ता उस तरीके का नुकसान बहुत है। लैंडस्लाइड हुआ है, पहाड़ खिसके हैं, तो वो एक चीज है, उस पर लगातार नजर बनाई जा रही है। और मुख्यमंत्री ने तो पूरे स्टेट की अभी कुछ देर पहले मॉनिटरिंग करी थी और आपदा के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन करके पूरी जानकारी ली थी, कहीं क्या नुकसान हुआ है, का पूरा अपडेट उन्होंने लिया है। क्योंकि कई जगह बादल फटने की सूचना है, टेहरी से बादल फटने की सूचना आ रही है। जो वहाँ का घनसाली क्षेत्र है, वहां पर इस तरह का क्लाउड बर्स्ट हुआ है गाँव में। और रुड़की के पास इस तरह का मकान गिरा है, वहाँ 2 बच्चों की मौत हो गई है। तो इस तरह की लगातार जो बारिश के साथ साथ ये नुकसान की घटनाएं सामने लगातार आ रही है, खबर लगातार आ रही है। अनुपम जी, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जिस तरीके से आज भी बारिश का अलर्ट था, कल भी बारिश का अलर्ट है और लगातार जिस तरीके से बादल फट रहे हैं, इससे में कितनी बड़ी तबाही मानी जा सकती है? देखिए अनुपम, रेड अलर्ट क्योंकि मौसम का जो प्रोडक्शन आता है तो रेड अलर्ट हाईएस्ट है, यानी कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है वो रेड अलर्ट में ही हो सकता है। इसलिए जो स्टेट के एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, वो लगातार अलर्ट में थी। आज भी कई स्कूलों में 5 जिलों में लगातार स्कूल्स बंद थे, कल भी स्कूल्स बंद है। इसीलिए इस तरीके से प्रिकॉशनरी स्टेप लगाए गए थे। और उसी के हिसाब से आज शाम से जब बारिश शुरू हुई है तो इस तरीके की सूचनाएं लगातार आ रही हैं तबाही की। लेकिन इसमें एक चीज ये है अच्छी कि एडमिनिस्ट्रेशन और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, ये सब बहुत बढ़िया कोऑर्डिनेशन में इस समय पे। तो कहीं भी कोई सूचना मिल रही है कि वहां पर लगातार राहत पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अनुभव, तो मौसम विभाग के अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई होगी देर रात्रि या फिर कल के वक्त में भी अगर इसी तरीके के हालात रहते हैं तो क्या सरकार कुछ और एक्शन प्लान बदल सकती है? देखिए अनुपम, हमारे साथियों की जो बात हुई थी मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से, और जो उनकी तरफ से अलर्ट भी आया, क्योंकि वो 4-4 घंटे का नावकास्ट करते हैं जिसमें वो बताते हैं अगले 4 घंटे में कैसे मौसम रहेगा। तो 4 घंटे के मौसम के हिसाब से तो फिलहाल अभी बारिश होनी है कई इलाकों में। और कल के लिए भी उनका फोरकास्ट है कि कल भी भारी बारिश ही होगी, रेड अलर्ट है। तो इसको लेकर सरकार लगातार तैयारी, तो जैसे मैंने बताया, लगातार कोऑर्डिनेशन में टीम्स, जो अपनी रेस्क्यू टीम्स हैं, वो लगातार चल रही थी। मुख्यमंत्री ने भी पूरी जानकारी ली है। कोशिश ये है कि अगर कोई कहीं से अप्रिय घटना होती है, वहाँ सहायता फौरन पहुंच जाए। तो इसको लेके ही मुख्यमंत्री का भी जोर रहा है, जो उन्होंने कोऑर्डिनेशन की मीटिंग अभी ली थी कुछ देर पहले। तो यही को लेकर जगह जगह जिला प्रशासनों को जो बाकायदा चिट्ठी गई है
पूरे प्रदेश में सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी गई है, उनको भी कुछ हिदायतें दी गई हैं, उसी हिसाब से पूरी तैयारी करने की बात कही गई है। अनुपम, जिस तरीके से भीमबली की बात करें, ऐसे में रामबाड़ा में भी कई जगहों पर नुकसान की खबरें हैं, तो क्या ये माना जाए कि पैदल मार्ग जो पूरा है केदारनाथ तक जाने वाला, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है? अनुपम, जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है उसके हिसाब से कह सकते हैं कि पैदल मार्ग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि रामबाड़ा एक ऐसा स्पॉट है, जो लोग केदारनाथ गए उन्हें पता होगा कि वहां पर एक जो मंदाकिनी नदी आती है उसको क्रॉस करने के लिए वो पुल बने हैं बीच में। 2013 की जब तबाही आई थी तब भी वो पुल वहां पे बह गए थे, और अभी भी सूचना आ रही है कि वो पुल डैमेज हुए हैं, या पूरी तरह से डैमेज हो गए, वॉश आउट हो गए हैं, या कुछ थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, जिसका अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचा है। इसके अलावा जो अगला भीमबली है और रामबाड़ा है और लिंचोली है, लिंचोली में भी वहाँ चलटार खिसकी है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है। जैसे मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा, जो लगातार जो खबरें आ रही हैं, जो लोग वहाँ थे, जो टूरिस्ट थे, जो आजकल भी यात्री आते हैं, हालांकि कम यात्री आते हैं, तो उनको सुरक्षित स्थानों में ऑलरेडी पहुंचाया गया है। कुछ देर पहले इस तरीके की तस्वीर आई थी, एसडीआर हमसे कह रहा था कि आप सुरक्षित स्थानों की ओर को निकलिए, तो ये सब प्रिकॉशंस वहाँ लिए जा रहे हैं। अनुपम, तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कनेक्टिविटी वहां पर पूरी तरह से ठप हो गई है, ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद हैं, क्या उनको रेस्क्यू करके दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा रहा है? कुछ प्रशासन से बातचीत हो पा रही है? देखिए, हमारे सहयोगी की कुछ देर पहले रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी से बात हुई थी, उसके बाद यही बात सामने आई कि एक सैटेलाइट फोन जो वहाँ काम कर रहा है, उसी के माध्यम से जो कुछ भी सूचनाएं आ रही हैं, इंस्ट्रक्शंस पास ऑन हो रहे हैं, तो वो हो रहे हैं। और जो आपका जो नीचे से जहाँ से सोनप्रयाग से जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है, वहाँ पर ऑलरेडी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं, स्थानीय पुलिस लगी हुई है, क्योंकि वो मंदाकिनी जो नदी आती है उसका जलस्तर बढ़ा हुआ है, तो वो एक हमेशा उस पर मॉनिटर किया जा रहा है। निचले इलाके को लोगों को भी कहा जा रहा है कि वो आसपास नदी से दूर रहें, तो आसपास के लोग रहते हैं उनसे भी कहा जा रहा है। तो फिलहाल लगातार नजरें बनाने की कोशिश कर रही है, और कोशिश ये भी है रेस्क्यू टीम्स की वो ऊपर की ओर बढ़े, लेकिन स्थिति वहां पर बारिश पे और किस तरीके का लैंडस्लाइड हो रहा है इस पे, इन मानकों पे डिपेंड करेंगी। तो टीम्स कोशिश कर रही हैं कि धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़े और पूरा जायजा लें। अनुपम, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अगर 2013 की आपदा को देखें तो जिस तरीके से उस वक्त स्थितियां बनी थी, क्या अगर रात में भी बादल फटते हैं तो आगे नीचे भी नुकसान देखने को मिल सकता है? देखिए अनुपम, पहले मैं साफ कर देता हूं कि बादल फटने की घटना होती क्या है, जब एक साथ एक सर्टेन अमाउंट का पानी एक साथ पड़ जाता है, बरसात पड़ जाती है, तो बहुत नुकसान लाती है। पिछले कुछ समय से ट्रेंड लगातार दिखा है उत्तराखंड में और दूसरे पहाड़ी प्रदेशों में भी, इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पर जहां बादल फटता है वो नुकसान तो करता है। 2013 की घटना थोड़ी अलग थी, क्योंकि वहां उस समय पूरा एक सरोवर जो ग्लेशियर में पूरा फट गया था, अपने साथ जो पानी लाया वो बहुत ज्यादा लाया। अभी वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, अलबत्ता तेज बारिश होने से और रेड अलर्ट की वजह से जैसे अंदेशा भी था, तो उसकी वजह से जो बादल फटने की घटना हुई है, जैसे बताया जा रहा है, उसकी वजह से नुकसान तो हुआ है, लैंडस्लाइड तो हुए अनुपम। और जैसे जैसे टीम्स वहां तक पहुंच पाएंगी तब और ज्यादा आकलन हो पाएगा कि नुकसान एग्जैक्टली हुआ कितना, असेसमेंट तब साफ साफ निकल पाएगा। अनुपम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। अनुपम त्रिवेदी हमारे उत्तराखंड के एडिटर इस पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांवड़ियों को मिल रही राहत, शिव भक्तों ने की सरकार से व्यवस्था की तारीफ। अल्मोड़ा में औद्योगिक कचरे से निपटने की कवायद, कूड़े के निस्तारण के लिए एसएसजी यूनिवर्सिटी की ओर से बैक्टीरिया का किया जा रहा विकास। दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे स्टूडेंट्स मिलने पहुंचे एमसीडी अधिकारी, छात्रों के सवाल में उलझे दिखे अधिकारी, छात्रों ने अधिकारियों को बैरंग लौटाया। बरेली में लड़के की गोली मारकर हत्या, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। दिल्ली यूपीएससी कोचिंग सेंटर हादसे के बाद प्रशासन जालौन अलर्ट हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बेसमेंट में चलने वाली संस्थाओं में की छापेमारी, कई संस्थाओं को नोटिस जारी किया। झांसी में बच्चों को दिखा मगरमच्छ, इलाके में दहशत का माहौल, वन विभाग ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर बेतवा नदी में छोड़ा। शाहजहांपुर में बिना चलाए नल से पानी निकलने का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ है। नल को देखने के लिए लोगों की लगी भीड़। बांद्रा में नहीं जानलेवा स्टंटबाजी का खेल, पुल पर एक पहिए पर बाइक चलाता दिखा लड़का।
जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, हत्या की कोशिश का आरोपी बदमाश गिरफ्तार, 12 से ज्यादा गंभीर मामलों में था फरार। कानपुर में एसपी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ी, इरफान सोलंकी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर ईडी का छापा। देवरिया के परडी गांव में 11वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या, 3 दोस्तों पर हत्या का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। हापुड़ में पत्नी से विवाद में पति ने किया सुसाइड, फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। विधानसभा के मुख्य भवन के निचले हिस्सों में भी बारिश का पानी भरा, कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों पर पानी के बीच बैठे नजर आए। लखनऊ में भारी बारिश के बाद नगर निगम की खुली पोल, विधानसभा में घुसा पानी, नगर निगम के ऑफिस में भी भरा पानी। राजधानी लखनऊ में सीवर साफ नहीं होने की वजह से जल निकासी में दिक्कतें, विधानसभा के गेट नंबर 7 के सामने भी भरा पानी। लखनऊ शहर में जगह जगह जलभराव से लोगों की बड़ी मुश्किलें, गोमती नगर इलाके में सड़कों पर भरा पानी। लखनऊ में ताज होटल पुल के नीचे से लेकर सीवेज कैफे शिरोज कैफे तक शरारती तत्वों का हुड़दंग, बाइक सवार को जबरन पानी में गिराया। लखनऊ में बारिश में हुड़दंग कर रहे लोगों ने महिला से की बदसलूकी, बाइक पर पीछे बैठी महिला को लड़कों ने पानी में गिराया। लखनऊ में डीएम ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में भरा पानी, रिकॉर्ड रूम में रखे अहम दस्तावेजों के भीगने का खतरा। भारी बारिश से लखनऊ के मेयर के घर में घुसा पानी, सड़कों और दुकानों में जलभराव से राहगीर परेशान। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में भारी जलभराव, बीच सड़क पर कारें डूबती नजर आई। लखनऊ के त्रिवेणी नगर में बने पेट्रोल पंप पर भरा पानी, आने जाने वाले लोगों की बढ़ी मुश्किलें। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में उफान जारी, सभी 84 घाटों पर आपस में संपर्क टूटा, शमशान घाट का पूरी तरह से जलमग्न। वाराणसी में गंगा के जलस्तर बढ़ने से नाविकों की बड़ी मुश्किलें, छोटी नाव की संचालन बंद होने से रोजी रोटी पर आफत। सीतापुर में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश, स्कूल परिसर में लगा पुराना नीम का पेड़ कमरे पर गिरा। शाहजहांपुर में दूसरे दिन भी खूब हुई बारिश, तापमान में गिरावट, भीषण गर्मी और उमस से राहत। मऊ में 1 घंटे की बारिश के बाद गर्मी से मिली राहत, जगह जगह जलभराव बनी मुसीबत। देवरिया में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, खेतों में पानी भरने से कई एकड़ की फसल बर्बाद। प्रयागराज में बारिश से खुली नगर निगम की पोल, कई सड़कों पर जलभराव से आम जन परेशान, लोगों को गर्मी से मिली राहत। केरल के वायनाड में जमीन खिसकने से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी। वायनाड हादसे पर राज्यसभा में बोले अमित शाह, 23 जुलाई को ही श्रीनगर बस अड्डे के पास एक दुकान की ऊपरी मंजिल में अचानक आग लग गई। आग की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी है। स्थानीय लोगों से सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग और स्थानीय युवाओं ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरिद्वार से बड़ी खबर है। यहां पर कांवड़ियों के डीसीएम और पिकअप गाड़ी में टक्कर हो गई। इस दौरान 10 कांवड़िए घायल हो गए। इलाज के दौरान एक कांवड़िए की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बागपत से कांवड़ियों का दल हरिद्वार आ रहा था और लक्सर कोतवाली इलाके में यह हादसा हुआ है। तो हादसे में 10 कांवड़िए वहां पर घायल हो गए। इलाज के दौरान एक कांवड़िए की इस हादसे में मौत हो गई। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।